ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान। अपने खास कार्यक्रम बोल वोटर बोल के जरिए हम आपके सामने हर विधानसभा के वोटर्स के मन, उनकी मंशा, उनकी मिजाज को रखते आए हैं और इसी क्रम के जरिए ये जानने के दरअसल हम कोशिश करते हैं कि इस चुनावी मौसम में अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या है वोटर्स के मन की राय, किस नेता को वोटर सौंपेंगे सत्ता की चाबी। अपने आज के इस खास कार्यक्रम में, इस सफर में हम आपको दिखाएंगे कि क्या है अलीगढ़ वासियों की राय। आइए देखते हैं। नमस्कार, बोल वोटर बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा और प्राइम न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहां पर है। अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर है। यहां तकरीबन 22.5 लाख वोटर्स हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं, 4 पर सपा का कब्जा है और 3 पर आरएलडी का कब्जा है। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। देखना यह है कि अलीगढ़ की जनता क्या तय कर के बैठी है, किसकी सरकार चाहती है, क्यों सरकार चाहती है, आखिर जो मुद्दे हैं वो हल हुए कि नहीं हुए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के बहुत सारे लोग। उनसे पूछेंगे आखिर उनका मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं 2017 में। आप बताएं, 2017 में किसकी सरकार और कैसी? 2017 में वैसी सरकार चाहते हैं जो यूपी में कम से विकास के लिए सोचे और यूपी में ऐसा काम करे जो लोगों को नजर आए कि हाँ यूपी में काम हो रहा है। जिस तरीके से ना दंगा हो, ना फसाद हो और सरकार ऐसी आए एक सच्चे जो देश के हित में सोचे। चाहे भले वो मोदी की सरकार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन सरकार ऐसी रहनी चाहिए तो देश के हित में बात करे और देश के लिए सोचे। देश के हित में बात करे, देश के लिए सोचे, ये कहना है अलीगढ़ के एक आदमी का, एक आम वोटर का। वो चाहता है कि जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे तो विकास हो पाएगा, कारोबार चलेगा और प्रदेश और अलीगढ़ जो है पटरी पर चलेगा विकास की। क्या कहेंगे, किसकी सरकार और क्यों? हमारा विचार ये है कि जो भी सरकार आए, अलीगढ़ में जो छोटे छोटे लघु उद्योग लगे हुए हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, उनके लिए बिजली की विशेष प्रॉब्लम है। उस बिजली पर ध्यान दें और सड़कें जो एक विशेष जाति के लिए बनाई गई हैं, और ये ऐसा ना होकर अब जो सरकार आए वो समान जाति को समान अधिकार दे, सारी व्यवस्थाएं पूरी लागू दे और इससे जनता को फायदा होगा। जनता को फायदा होना चाहिए, सबका कहना है। जनता का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। अलीगढ़ का ताला क्या बताए, बंद पड़ा हुआ है। कारोबार जो है हार्डवेयर का वो ठप पड़ा हुआ है। पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो अपनी जगह वैसी बरकरार है। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने कुछ काम किया? मौजूदा सरकार ने केवल सांप्रदायिक सद्भाव जो बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ाया। अच्छा। अलीगढ़ का जो विधायक सापा का था, उन्होंने केवल मोमडनों में काम करा। अच्छा। हिंदुओं में कोई देखने के लिए भी वो नहीं आए कभी। इधर की तरफ क्या हो रहा है और यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। मकानों का, बाबरी मंडी एक मोहल्ला है, उसके अंदर लड़कियों का जाना आना भी दूभर हो गया। लोगों ने मकान अपने बेचने के तक सोचने लगे। मकान यहाँ पे बिकने, पलायन शुरू हो गया। अलीगढ़ में ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। अब कैसी सरकार चाहिए? हमको विकास की सरकार चाहिए। हमको मोदी जैसी सरकार चाहिए। हमको मोदी जैसी सरकार चाहिए। चुनाव हो रहा है विधानसभा का, दरकार है मोदी जैसी सरकार की। क्या कहते हैं, चुनाव तो राज्य में जो हो रहा है विधानसभा का है, कौन आना चाहिए, किसकी सरकार आपको लग रही है? जो यहाँ का विकास करे, क्योंकि अभी तक जो विधायक हुए यहाँ पे अपने इस क्षेत्र में कभी जाके भी नहीं। अच्छा। जैसे तैसे पड़ा था, नालियों में बारिश हो जाती है पानी भर जाता है, नालियों में रहती है, ऊपर तक पानी आया था, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। जो विकास करे यहाँ की, ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, कौन कौन ला सकता है ये विकास, ये दिक्कतें कौन दूर कर सकता है? फिलहाल तो मोदी अगर सरकार बनती है तो विकास कर सकता है। मोदी जी की सरकार बनती है तो विकास हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने ना तो चेहरा उतारा है ना नाम बताया है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आपको आती नजर आ रही है? हेलो, हाँ मुझे बिल्कुल लगता है बीजेपी की सरकार आती नज़र आ रही है। अच्छा। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा विकास का है। अच्छा। आप स्वयं देख रहे हैं 2012 से ये सरकार है, 2017 तक क्या विकास की दर है यहाँ पर। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, जीडीपी देखेंगे तो शायद 2012 में हमारी जीडीपी उत्तर प्रदेश की ज़्यादा थी, जो अब इस जगह कम हो गई 2017 में। अच्छा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर ये प्रदेश ही हमारा तरक्की करेगा तो डेफिनेटली ये देश भी तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो ये विश्व में सबसे आगे बढ़ने की और अग्रसर होगा।
मेरा अपना मानना ये है, हम छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे बूथों से अगर कार्य करें, छोटी छोटी समस्याओं को समझें और विकास, सिर्फ विकास पे ही चलें हम, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा शहर और शहर के बाद प्रदेश और प्रदेश का देश विकास की ओर अग्रसर होता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो समर्थक हैं वो बीजेपी के बैठे हुए हैं, उनको मोदी जी की सरकार चाहिए। और दिक्कत भी ये है क्योंकि चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, तो मोदी जी के नाम पर फिर लहर चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं सर? अखिलेश यादव। इतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ है। एम्बुलेंस, ये सब, ये 100 नंबर, इतनी क्राइम, सब कुछ रुका हुआ है। और इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें? सब कुछ बहुत अच्छा ही है। मोदी सरकार में तो अर्थव्यवस्था ही डगमगा गई। आज मजदूर 250 रुपए पे मैं लेके आता हूँ, मेरा मकान बन रहा है, 200 रुपए पे तैयार है, लाइन लगी है कंपनी बाग पे। आप सर्वे कर रहे हैं, देहात में जाके सर्वे करो। किसान मर गया, सारी फसल मारी गई। इस मोदी सरकार में क्या है? कुछ नहीं है, सब दिखावा है, ढोंग है। सांप्रदायिक शक्तियां काम करती हैं इसमें, और कुछ नहीं होता है। RSS के सारे काम करते हैं ये सब लोग, और कुछ नहीं है। सच्चाई है तो एक अखिलेश में है। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सपा में क्या है? एक अखिलेश ऐसा इंसान है, देश बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। इसमें तो नाम ही नाम है कि बीजेपी हम परिवर्तन लाएंगे, ये करेंगे। ड्रामा है, चिल्लाना है। सच्चाई है तो अखिलेश में। और अखिलेश किसी पार्टी से नहीं, एक इंसान है, उसने परिवार भी छोड़ दिया। जबकि पंजाब में देखो, कहीं पे भी देखो, सब जगह मंत्री जितने केंद्र सरकार में, उनके लड़के लड़की सब सीट ले रहे हैं। बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, परिवर्तन यात्राएं कर रही है। क्या लगता है कि कौन परिवर्तन लाएगा, कौन विकास लाएगा? प्रदेश में और केंद्र में समान सरकार हो, जिससे कि हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाई कोर्ट की है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, हमको 550 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे अदर स्टेट के हाई कोर्ट हमारे पास में है अलीगढ़ से, लेकिन हमारा अपना हाई कोर्ट हमसे 550 किलोमीटर दूर है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश में और केंद्र में ऐसी सरकार बने, दोनों समान पार्टी की, जो हाई कोर्ट की बेंच को अलीगढ़ में स्थापित करें। और हाई कोर्ट की बेंच अलीगढ़ में जब स्थापित होगी तो यहाँ से आगरा, मेरठ, रेलवे के हिसाब से हर तरीके से एक सुटेबल जगह है। और हमारा मानना यही है कि केंद्र में और राज्य में समान पार्टी की सरकार हो, जिससे कि हमको हाई कोर्ट मिल सके, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आम जनता को लाभ मिल सके हाई कोर्ट जाने। यानी दोनों सरकारें एक जैसी होनी चाहिए, राज्य में भी केंद्र में भी एक जैसी सरकार होगी तो इन सज्जन का कहना है कि विकास ठीक होगा, इनकी जो दिक्कतें हैं वो कम होगी, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। क्या कहते हैं? वहाँ से किसी ने कहा था कि भी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। दोनों प्रदेश में और केंद्र में सेम सरकार होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश का प्रोग्रेस होता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से एक आवाज़ आई कि जब बीजेपी आती है तो सांप्रदायिकता बढ़ती है, रोजगार ठप हो जाता है, दिक्कतें होती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि मतलब बीजेपी के आने से इस तरह की कंडीशंस होती है, बल्कि और सामरस्यता स्थापित रहती है। अच्छा, बीजेपी के आने से सभी बिल्कुल खुश रहते हैं, सद्भावना रहती है सभी में। और मोदी हमारे राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। नहीं, परिवर्तन होगा क्या? अभी तक परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। इससे पहले के मोदी जी आए, उन्होंने सैकड़ों वादे करे कि मैं एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए तो छोड़िए, 15 रुपए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, ये जो नोटबंदी की वजह जो हुई है, इसकी वजह से पूरा देश को उन्होंने लाइन पर खड़ा करके कर दिया। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि लाइन में कौन खड़ा हुआ, कौन सा पैसे वाला खड़ा हुआ, गरीब इंसान खड़ा हुआ, मजदूर किस्म का इंसान खड़ा हुआ है। आज हम लोगों की फैक्ट्रियों का ये हाल है कि फैक्ट्रियाँ बंद है, आज खुल नहीं पाई हैं। जो पैसा हमारा बाहर रुका हुआ था सब बंद पड़ा हुआ है। आज ये हाल है कि घर में हमें, आज ये हाल है कि फाके हो रहे हैं घरों में लोगों के। आप मुझे पूछिए क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन नहीं आए। क्या कहते हैं? अच्छे दिन नहीं आए। ये सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने जो प्रयास किया है नोटबंदी का, ये जो काला धन था सपाइयों का, कांग्रेसियों का, जो निकल के आया है, ये सब बहुत बढ़िया योजना हुई है। गरीब भी हमारे साथ हैं, जो लोग लाइन में खड़े थे, आप उनसे भी जान सकते हैं। सबने मोदी जी की तारीफ करी है इस बात को लेके कि मोदी जी ने जो कदम उठाया है, ये देश के सर्वोपरि हित के लिए कदम उठाया है। देश के हित के लिए कदम उठाया, बड़ा अच्छा कदम उठाया। और विपक्षियों का काला धन निकल के आया। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा मोदी जी से और तमाम भाजपा से कि जो नोटबंदी के पीछे कुछ कारण गिनाए गए थे कि काला धन बाहर आएगा, तो आज क्या आंकड़ा है कि काला धन कितना बाहर आया? दूसरा, इनकी ये सोच थी कि लगभग 3000 करोड़ रुपया बैंकों में वापस नहीं आएगा। हकीकत यह है कि मोर देन 97% ऑफ द नोट्स ऑफ 1000 and 500 पूरा वापस आ चुका है। सच में मोदी जी के हितैषी बन जाएंगे, गुण गाने लग जाएंगे, ये कहना हो सज्जन का। मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाह रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा काम है, कारखाना बहुत बड़ा कारखाना है, इसके यहाँ कम से कम 100 से 150 लेबर काम करती थी। आज पिछले 1.5 महीने से, चूंकि मैं परिचित हूँ, उसके कारखाने में कम से कम 10% कारीगर रह गए हैं। काम बिल्कुल बंद हो चुका है। इस स्थिति इतनी ज्यादा खराब है
ये मैं अपने छोटे भाई से ही पूछना चाहूंगा केवल। अच्छा बताइए, कहते हैं आप काम बंद नहीं हुआ है, काम बंद हो गया, कारीगर चले गए। काम बंद नहीं हुआ है, काम में जो है थोड़ी बहुत जो उठा पटकती वो चल रही है, लेकिन काम पूरी तरह से बंद नहीं है। जो पैसे की वजह से थोड़ी दिक्कत थी, अब वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। अब जो काम था वो सही रोटेशन पे आ गया। क्या इस दिक्कत का असर बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा, बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा। जो लाइन में लोग लगे थे वो सारे के सारे बीजेपी के और मोदी जी के समर्थक थे, ऐसा कहना उनका। नहीं, एक बात बताइए, मेरी खुद की एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आज मेरी फैक्ट्री को आज कम से कम 1.5 महीने से पूरी बंद है, कोई स्टाफ नहीं आ रहा, कोई लेबर नहीं आ रही, तो मैं कैसे मान लूं कि जो कोई नोटबंदी कोई फर्क नहीं हुआ है? चलिए पूछते क्या बात है, अच्छा असर पड़ा नोटबंदी का? बुरा? बहुत अच्छा पड़ा है, और आतंकवाद की जड़ खत्म हो गई है नोटबंदी। आतंकवाद से एक आप देख लिए अभी तक 1.5 महीने के अंदर कितना आतंकवाद की घटना हुई है कश्मीर के अंदर। क्या कहते हैं, आतंकवाद की जड़ खत्म हो गई इस नोटबंदी की वजह से, कितना सहमत है? सर आतंकवाद की तो नहीं कुछ मैं कह सकता, ज़्यादा आतंकवादी की घटनाएं ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन नोटबंदी का असर मैं अपने पर्सनली उस पर व्यक्तिगत बताता हूँ। 19 नवंबर 2016 को मेरी पत्नी को सुबह 10 बजे के आसपास हार्ट की प्रॉब्लम और पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई। नोटबंदी की वजह से मेरे को ना दवाइयाँ मिल पाई समय पर। अगर मैं सामाजिक नहीं होता बिल्कुल भी, तो मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल भी इलाज नहीं करा पाता। नोटबंदी का बुरा असर हुआ है, क्या कहते हैं, आपको भी इसका असर झेलना पड़ा है? क्या ये असर बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा? क्यों नहीं झेलना पड़ेगा। आज जब से नोटबंदी हुई थी उस पीरियड में हमको मालूम है कि एक भी बड़ा आदमी, एक भी करोड़पति लाइन में नहीं लगा। पीछे से सबके नोट बदले गए। मेरे पास वीडियो है, मैं उसको दिखा सकता हूं कि पीछे। आपके नेता भी तो लाइन में नहीं थे? नहीं, मेरे नेता होंगे कैसे, हमारे पास काला धन है ही नहीं। विदेश मंत्री देश में नहीं है, मोदी जी लगातार बाहर जा रहे हैं। मोदी जी बाहर जा रहे हैं, उससे ये उस और देशों से संपर्क बना रहे हैं, और जिससे उस देश मतलब सब देशों को मजबूत कर रहे हैं। और हाँ, उससे आप देखिए चाइना और जितने भी अधिकतर देश हैं जो हमारा विरोध करते थे वो आज हमारे साथ है। साथ खड़े हुए। साथ खड़े हुए क्या कहते हैं कि देश और विदेश में मोदी जी का नाम हो रहा है और लहर की बात की जा रही है। क्या लगता है वो लहर इस बार 2017 में दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। मोदी जी की कोई लहर नहीं दिखाई दे रही और अभी तक तो कोई दिखाई दी नहीं है। सपा की सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा लोग उनसे पसंद करते हैं। बसपा और कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? सर बसपा ही आएगी, कांग्रेस का सर कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बसपा आएगी। क्या बसपा का क्या दावा? अभी तक तो कोई 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट नहीं है। ये अखिलेश जी ने जो बोलते हैं वो सारा काम पूरा होता है। अच्छा, बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, सहमत हूँ का मोदी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका जमा दिया और आतंकवाद के खिलाफ और नोटबंदी जो कही थी उससे बहुत हद तक सफलता मिली है। इनका कहना है कि नोटबंदी से बड़ा फायदा पहुंचा है, लोगों को आसानियां हुई हैं, दिक्कतें नहीं हुई। क्या कहते हैं, नोटबंदी से आसानी हुई है? नोटबंदी से बहुत फायदे होंगे आने वाले समय में, आप देखेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान करोड़ों रुपए के वो कर रहा था आतंकवाद पे, वो भी बातें आपके सामने आई हैं। और जो आतंकवाद पे लगाम लगी है मोदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से लगी है, और आप खूब देख रहे हैं। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, नोटबंदी का फैसला अच्छा था या खराब? मेरे लिए तो अच्छा था। अच्छा, आगे की बात, अब सबके लिए तो सब आदमी अच्छे होते नहीं है। कोई किसी के लिए अच्छा होता है। जैसे भाई ने कहा अखिलेश सही है, लेकिन उसकी नीतियां जो है वो सही है, लेकिन उनको चलाने वाले गलत हैं। अच्छा, ये 100 नंबर 108 नंबर आप टेलीफोन करते हुए मर जाइए, कभी नहीं आएंगे। धंधों के लिए नहीं आती। जितनी भी सुविधाएं हैं वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागजों पर है। जितनी कागजों पर है, ये 100 नंबर जितनी भी पुलिस वालों को गाड़ियां दी हैं, हराम में पेट्रोल फूक रहा है। एक ड्राइवर एक पुलिस वाला बैठ के सबरे में घूमते हैं, हराम में पेट्रोल फूक रहे हैं। इससे कोई भी फायदा नहीं है किसी पब्लिक को भी। आप फोन करिए, जिस जगह क्राइम होता है उस जगह एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचता है। आप कितने भी ये धंधे के लिए करते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, रास्ते में आपको रोक लेंगे, हेलमेट नहीं है या वो चीज नहीं है, कोई आप पे चालान 1000 रुपए का काट ही देंगे। क्या कहते हैं, नोटबंदी का फैसला अच्छा था कि खराब? नोटबंदी का फैसला बहुत अच्छा था। किसान लोग भी बहुत परेशान थे, किसान भी आप भी बहुत फायदा उठा रहे हैं नोटबंदी पर। अच्छा, नुकसान नहीं है नोटबंदी पर। जो क्यों कह रहा है नोटबंदी, आजकल घोटाला बहुत हुआ है। कांग्रेस के जमाने में, मुलायम सिंह के जमाने में सबसे ज्यादा घोटाला इन लोगों ने किया है। गरीब आदमी ने घोटाला नहीं किया। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम मेहनत करते हैं, 2 रोटी वक्ती कमाते हैं। जो काला धन नेता लोगों पे सबसे ज्यादा है। अखिलेश जी पे जितने नेता हैं उन पे सबसे ज्यादा काला धन मिलेगा। तो लाइन में नेता दिखाई दिए थे आपको?
ऐसा नेता नहीं दिखाई दिया। उन्होंने काला धन पहले ही उन्होंने स्थापित कर लिया। यूपी का विकास होगा, क्या कहते हैं? कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों? बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? यूँ आने चाहिए, जितने मोदी ने काम किए हैं सबके लिए किए, हित के लिए कर रहे हैं। चुनाव तो विधानसभा का हो रहा है, लोकसभा का नहीं हो रहा है। कौन सा चेहरा है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री हमारा जो अच्छा हो और वो उसको बनाना चाहिए। नहीं, कौन होगा? अभी देखो समय बताएगा कौन होगा इसके बारे में। बसपा में मायावती है, कांग्रेस में शीला दीक्षित है, सपा में अखिलेश यादव है, बीजेपी में कौन है? अभी ऐसे हम कोई चुन के नहीं खड़ा कर सकते किसी को। अच्छा, लेकिन समय आएगा जब बताएंगे कौन होगा। समय आएगा तब बताएंगे। समय बड़ा बलवान है, 11 मार्च का दिन तय कर देगा कि आखिर समय किसके पक्ष में था और किसके खिलाफ था। जी बताएं, क्या कहते हैं? जी सर, मैं तो यही चाहूँगा कि यूपी का विकास होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी चल रहा है, हमारे यहाँ से जो सपा के विधायक जी हैं, जब वोट मांगने आए थे उस समय मैंने उनका चेहरा देखा था। उसके बाद आज 5 साल गुजर गए, मुझे यही नहीं पता है कि विधायक जी अलीगढ़ में है या दिल्ली, लखनऊ, कहाँ रह रहे हैं, यही पता नहीं। जैसे बिहार में आप गए, वहाँ पर आपने नाम नहीं दिया था, आपके सामने नतीजे हैं। दिल्ली में आपने नाम दिया था, वो उसके नतीजे आपके सामने हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ये कश्मकश है क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, अगर कोई नाम सामने आ गया तो गुटबाजी भी सामने आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं और एक ही नाम और एक ही सिंबल के नीचे हम लोग काम करते हैं। टिकट का जब से बंटवारा हुआ तब से लगातार विरोधी स्वर भी बीजेपी में दिखाई देने लगे। लोग विरोधों में बाहर निकलते दिखाई दिए, पोस्टर फाड़ते नजर आए। क्या कहते हैं, विरोध नहीं है टिकट के बाद? टिकट के बाद विरोध काफी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर होता है। हम ये चाहते हैं विरोध ना हो, जीते तो अच्छा, वैसे टिकट दी जाती है, अच्छे व्यक्ति को दी जाती है। अलीगढ़ को टिकट जो बीजेपी ने दी है वो अच्छे व्यक्ति को ही दी है, कोई दिक्कत का विषय नहीं। अच्छे व्यक्तियों को टिकट दिए। अब ये अच्छे व्यक्ति क्या परिभाषा है? हालांकि पार्टियां ये कहती है, दावा करती हैं कि जो जिताऊ है उसी को ही टिकट देंगे। अब वो जीतता है कि नहीं जीतता, 11 मार्च तक पूछना पड़ेगा। क्या कहते हैं? सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी छात्र और छात्राओं को पढ़ने का शिक्षा घर है या नमाज पढ़ने की मस्जिद है, ये बताओ आप। नहीं, आपको दिक्कत है उससे? हाँ, दिक्कत ये है कि माननीय अशोक यादव जी ने, सपा के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था परसों धर्मपुर कंपाउंड में कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमानों की थी और मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। क्या उसमें नमाज पढ़ी जाती है? मुसलमान ही नमाज पढ़ेगा? वो तो शिक्षा का घर है, उसमें तो सर्व समाज के छात्र छात्राओं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना यह है कि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में बनेगी तो मिलजुल के सरकार है, दोनों अच्छी तरीके से काम करेंगी और जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी? सरकार बननी चाहिए, हर कीमत पे बनेगी, 100% बनेगी। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। हालांकि ये लोगों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने तथ्य हैं कि बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। हम तो एक आकलन, एक जायजा लेने के लिए निकले कि आखिर अलीगढ़ की जनता का मूड क्या है, उसका रुझान क्या है। लेकिन दरकार यही है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन तथ्य कुछ और बताते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में 7 में से 4 सीटों पर कब्जा है सपा का, 3 पर है आरएलडी का। बीजेपी की एंट्री है नहीं, बसपा का वोटर खामोश है। देखना यह है कि तकरीबन 22.5 लाख जो वोटर है अलीगढ़ का, वो तय क्या करके बैठा है, वो किसको चाहता है 2017 में। फिलहाल इतना ही। अगले शहर चलेंगे और वहां जाने के जनता का मूड और उनका मिजाज कि आखिर 2017 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी। तब तक आप देखते रहे प्राइम न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।